Hello everyone, welcome to Engineers Career Point. Their online partner is Yourpedia Education. हम लोग आज आपका जो है डिस्कस करेंगे आपका HPSC ITI प्रिंसिपल का जो मेंस आपका पेपर है, उसमें आपका जो है पेपर आपका अटैम्प्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप किस तरह से लिखेंगे जिससे कि आपका जो है एक बेहतर आप मार्क्स आपका ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो जब भी आप सब्जेक्टिव आपका पेपर का सॉल्यूशन लिखें तो उसमें आपका जो है कुछ पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखेंगे। जैसे फर्स्ट आपका पॉइंट होगा कि जो भी आपका जो है इंफॉर्मेशन आपका लिखें वो सारे पॉइंट वाइज आप लिखिएगा। किसी भी क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन आपका क्या होना चाहिए, पॉइंट वाइज आपका होना चाहिए। जहां जरूरी हो आपका या आपका पॉसिबल हो वहां पर आप डायग्राम बनाना आपका नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, थर्ड आपका है कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको आप अंडरलाइन करेंगे। फोर्थ आपका है जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका बनाएं, जो भी आपका एजम्पशन होगा उसको आपका क्लियरली मेंशन करेंगे कि ये आपका एजम्पशंस है। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन आप लिखेंगे नीट एंड क्लीन आपका लिखने की कोशिश करेंगे। कुछ हमने आपका जो है क्वेश्चन आपका लिए हैं जिसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपका सॉल्यूशन लिखना है इसका। ठीक है, जैसे आपका हम लोग आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिए हैं, क्वेश्चन है define the following terms: circuit, electrical network, active network, node and branch। आपको डिफाइन करना है सर्किट, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क, नोड एंड ब्रांच क्या होगा। तो सबसे पहले हमने आपका सर्किट को डिफाइन करने के लिए लिखा सर्किट और इसको आपका अंडरलाइन आपका कर दिया। हमने कहा कि जो भी आपका आंसर आप लिखेंगे वो सारे आपका कोशिश करेंगे कि पॉइंट वाइज आपका लिखें, जिससे कि क्या हो आपका क्लियरली एग्जामिनर जो है इस पॉइंट को आसानी से पढ़ सके। और ये कोशिश आप करेंगे कि कोई भी पॉइंट जो है वो बल्कि ना हो, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाइन आपका में ही आपका वो पॉइंट हो जिससे कि वो एग्जामिनर आसानी से पढ़ सके। जैसे हमने फर्स्ट आपका लिखा सर्किट में कि सर्किट इज द नेटवर्क which must have at least one closed path so that current can flow in it। हमने क्या कहा फर्स्ट पॉइंट में कि सर्किट इज द नेटवर्क which must have at least one closed path so that current can flow in it। अब आपका हमने आपका एक सर्किट बनाया जिसमें कहा कि आपका कम से कम सर्किट में एक क्लोज पाथ होना चाहिए जिससे कि करंट फ्लो हो सके। तो ये एक आपका सर्किट है जिसमें ये आपका क्या है, एक क्लोज पाथ है जिसमें करंट आपका फ्लो होगा। सेकंड पॉइंट हमने लिखा कि ऑल द सर्किट आर नेटवर्क बट ऑल द नेटवर्क्स आर नॉट सर्किट। सेकंड पॉइंट में हमने कहा कि जितने भी आपका नेटवर्क होंगे, आपका जितने भी आपका सर्किट होगा वो सब के सब नेटवर्क होंगे, लेकिन जितने भी आपका नेटवर्क होंगे वो सब के सब सर्किट आपका होंगे, ये आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमने कहा बट ऑल द नेटवर्क्स आर नॉट सर्किट। ठीक है, तो ये आपका हमने सर्किट लिखा। इसके बाद आपका लेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपका, तो देखिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हमने यहां पर आपका सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपका लिखा, इसको अंडरलाइन किया, फिर आपका सारी बातें आपका हम लोग पॉइंट वाइज आपका लिखेंगे। जिसमें फर्स्ट हमने लिखा नेटवर्क इज एन असाइनमेंट ऑफ डिफरेंट नेटवर्क एलिमेंट्स लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, करंट इन एनी मैनर। हमने क्या कहा, नेटवर्क इज एन नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन होगा। ये आपका जो है टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पर ये आपका क्या है, इंटरकनेक्शन, ये आपका क्या है, टाइपो मिस्टेक है। हमने क्या कहा, नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क एलिमेंट्स लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, करंट इन any manner so that the energy can be transferred from the point of supply to the point of load।
टू द पॉइंट ऑफ लोड। अब आपका हमने क्या कहा कि नेटवर्क क्या होता है, किसी भी आपका सर्किट एलिमेंट को किसी भी तरीके से अगर आपका कनेक्ट कर देते हैं तो आपका क्या होगा, नेटवर्क फॉर्म होगा। जैसे हमने आपका यहाँ पर एक आपका जो है नेटवर्क आपका बनाया है, ये आपका क्या है, नेटवर्क, ये आपका क्या है, नेटवर्क, जिसमें आप देखिए वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, करंट सोर्स, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इस सबको इंटरकनेक्ट करके एक नेटवर्क आपका बनाया। फिर आपका दूसरा एक नेटवर्क हमने बनाया है, ये क्या है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस आपका सीरीज में है। फिर आपका जो है यहाँ पर हमने आपका एक दूसरा ब्रांच आपका लिया है R2, और एक आपका ये ब्रांच है जिसमें L2 और C आपका है। तो ये आपका क्या है, नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका डिफाइन करेंगे एक्टिव नेटवर्क के बारे में। तो देखिए एक्टिव नेटवर्क हमने लिखा, इसको अंडरलाइन किया, पॉइंट आउट हमने आपका फर्स्ट पॉइंट में लिखा कि एन एक्टिव नेटवर्क कंटेन्स वन और मोर एक्टिव एलिमेंट such as voltage or current, such as voltage or current, such as voltage or current source that can supply energy to the circuit। हमने आपका कहा कि अगर कोई नेटवर्क आपका एक्टिव होगा तो उसमें मोर देन वन आपका क्या होगा, वन और मोर सोर्स जो है वो आपका होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक हमने नेटवर्क आपका बनाया है जिसमें आपका एक सोर्स है, तो ये आपका क्या होगा, एक्टिव नेटवर्क होगा, एक्टिव नेटवर्क होगा। नेक्स्ट आपका हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट आपका नोड। नोड क्या होगा, तो हमने आपका जो है नोड में आपका अंडरलाइन किया, फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा, अ नोड इज नोड is a junction in an electrical network where two or more circuit elements are connected together। हमने क्या कहा कि नोड आपका क्या होता है, एक जंक्शन होता है इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क where two or more circuit elements are connected together। तो यहां पर आप देखिए इस नोड पर आपका देखेंगे तो एक सर्किट एलिमेंट ये है, एक ये है, तो ये क्या होगा, नोड। यहां आपका देखेंगे तो एक आपका जो है ये आपका सर्किट एलिमेंट है, एक ये है, एक ये है, तो ये आपका क्या होगा, नोड, ये आपका क्या होगा, नोड। फिर आपका जो है यहां पर आपका देखेंगे तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो ये आपका क्या होगा, नोड फॉर्म होगा। तो ये आपका हमने लिखा नोड। नेक्स्ट आपका हम लोग बात करेंगे ब्रांच। ब्रांच क्या होता है, तो ब्रांच में हमने लिखा आपका जो है फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा कि ब्रांच इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज अ सिंगल पाथ दैट कनेक्ट्स टू नोड्स एंड कंटेन्स वन और मोर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सच एज रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ईटीसी। तो ये आपका देखिए ये एक आपका हमने नेटवर्क बनाया है जिसमें अगर आप ब्रांच देखें तो P से R ये आपका क्या होगा, एक ब्रांच होगा जिसमें वोल्टेज सोर्स है। दूसरा P से Q एक आपका जो है ब्रांच है जिसमें रेजिस्टेंस है। Q से R एक आपका ब्रांच है जिसमें आपका इंडक्टेंस है। Q से R के बीच आपका जो है एक ये सीरीज आपका जो है सर्किट है, आपका ब्रांच है जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आपका है। तो अगर ब्रांच आपका मेंशन करें तो यहाँ पर आपका PQ एक ब्रांच है, दूसरा आपका QR ब्रांच है, ये आपका क्या है, PR ब्रांच है, ये आपका क्या है, PR ब्रांच है, ये आपका PR ब्रांच है। तो यहां पर आपका लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है, PR ब्रांच है। नेक्स्ट आपका हम लोग आपका बात करें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेकेंड, हम लोग आपका देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन आपका जो है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि आप देखें कि जो आपका जो है इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था उसको हमने अंडरलाइन किया और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपका डिस्कस करने के लिए सारे आपका जो है पॉइंट वाइज हमने आपका उसका इंफॉर्मेशन लिखा। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे सारे सॉल्यूशन आप पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। ठीक है, और जहां आपको जरूरी हो वहां पर आप डायग्राम आपका यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि आपका लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ आपका क्या होगा और स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। तो सबसे पहले हमने लिखा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ आपका क्या होता है, तो देखिए पॉइंट वाइज हमने लिखा फर्स्ट कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर
potential difference V across the terminal of a resistor R is directly proportional to current I flowing through it। हमने एक सर्किट बनाया, अगर आपका किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V अप्लाई करते हैं, उसमें करंट I आपका फ्लो होगा, तो आपका वोल्टेज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा करंट के। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो उसके बदले आपका क्या होगा, एक कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू आर आई, आर इक्वल टू क्या आया, वी आई। ये आपका क्या हुआ, ओम्स लॉ। अब इसके बाद आपसे क्या कर रहा है कि आपका, हमने पहले आपका जो है यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो पहले हमने आपका डिस्कस किया कि ओम्स लॉ होता क्या है, ये पहले आपका जान लें। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम लोग आपका डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो ये आपका देखें, हमने लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में आपका लिखा फर्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में हमने फर्स्ट आपका लिखा कि आपका नॉन, आपका जो है यहाँ पर आप देखिए हमने लिखा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में फर्स्ट आपका लिखे है कि नॉन लीनियर डिवाइसेस। सेकेंड आपका जो है टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ये आपका सेकेंड टेम्परेचर डिपेंडेंसी। थर्ड मटेरियल प्रॉपर्टीज। फोर्थ आपका हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। अभी आपका जो है आपको सिर्फ पॉइंट को जो है डिस्कस करना है कि लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, जैसे हमने नॉन लीनियर डिवाइसेज में आपका लिखा कि ओम्स लॉ ओनली अप्लाइज टू लीनियर कंपोनेंट्स वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट रिमेन्स प्रोपोर्शनल। Non-linear devices like diode, transistor and light bulbs do not follow Ohm's law। तो ये आपका सभी को डिस्कस करना है। तो ये आपका क्या था, लिमिटेशंस ऑफ Ohm's law। अब इसके बाद आपका जो है इस क्वेश्चन में क्या था, सो आप देखिए, इसके बाद आपका हम लोग क्या किए, Ohm's law, इसके लिमिटेशन डिस्कस कर लिए। अब उसके बाद आपका क्या है, एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। साथ ही साथ एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपका जिस ढंग से ही लिखा होगा उसी को आप एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहले आपका लिमिटेशन था तो हम लोग लिमिटेशन डिस्कस किए, अब इसके बाद किसको डिस्कस करेंगे, किरचॉफ्स लॉ को। तो हमने किरचॉफ्स लॉ में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हेडिंग आपका दिया कि किरचॉफ्स लॉ। तो पहला पॉइंट हमने लिखा कि किरचॉफ्स लॉ आपका क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ हैव टू प्रिंसिपल। किरचॉफ्स लॉ के दो प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और दूसरा किरचॉफ्स करंट लॉ। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स आपका, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो केवीएल को आपका डिस्कस करेंगे। इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क इज जीरो एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है। अब आपका हमने एक सर्किट आपका बनाया जिसमें हमने आपका जो है इसको आपका एक्सप्लेन किया कि ये क्या कह रहा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपका स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमने आपका सबसे पहले क्या किया, इस एक सर्किट लिया, इसमें आपका करंट मार्क किया कि ये आपका क्या है, करंट आई है, ठीक है। करंट आपका कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। अब इक्वेशन आपका, तो इसमें अप्लाई केवीएल, केवीएल जब आप अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आपका क्या लिखेंगे, V माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू जीरो। अगर आप V1 V2 का वैल्यू चाहे तो आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आपका रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, V माइनस IR1 माइनस IR2 इक्वल टू जीरो। तो ये आपका हम लोग क्या लिखे कि अलजेब्रिक सम ऑफ ब्रांच वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट आपका पॉइंट आपका हम लोग लिखेंगे। तो ये आपका देखें नेक्स्ट पॉइंट, हमने क्या कहा कि सारे इंफॉर्मेशन आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं। हमने नेक्स्ट आपका लिखा कि केवीएल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इंप्लाइज दैट द टोटल एनर्जी सप्लाइड इन अ क्लोज सर्किट लूप मस्ट इक्वल द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन दैट लूप। ये आपका क्या था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये आपका हम लोग डिस्कस किए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे किरचॉफ, हमने कहा किरचॉफ्स लॉ दो तरह के होते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। तो देखिए ये आपका किरचॉफ्स करंट लॉ हमने आपका सेकंड में लिखा, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, तो हमने आपका लिखा कि किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ब्रांच करंट एट अ नोड इज
जीरो एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम, या आपका जो है इसका अगर दूसरा डेफिनेशन आपका हम लोग लिखे हैं तो हमने और करके आपका लिखा कि सम ऑफ करेंट इंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ करेंट लीविंग द नोड। अब इसके लिए हमने एक आपका क्या बनाया, सर्किट आपका एक हमने नेटवर्क आपका बनाया। तो ये आपका क्या है, नेटवर्क है, जिसमें आपका ये क्या है, नोड, जहां आपका क्या कर रहे हैं, सम ऑफ करेंट इंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ करेंट लीविंग अ नोड। तो यहां पर आपका जो है हमने आपका क्या लिखा कि सम ऑफ करेंट इंटरिंग अ नोड। तो देखिए अब आपका जो है नोड पर आपका आइदर इनकमिंग लीजिए टुवर्ड्स द आपका जो है नोड, या आपका अवे फ्रॉम द नोड। तो हमने आपका यहां पर क्या लिया है कि यहां आपका हमने फर्स्ट लिया कि टुवर्ड्स द नोड। ये जो हमने आपका इक्वेशन लिखा है ये कब आपका लिखा है, टुवर्ड्स द नोड, सम ऑफ करेंट आपका जो है टुवर्ड्स द नोड इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए हमने I1 इसका करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नोड करने के लिए हमने क्या लिखा, -I2 -I3 -I4 इक्वल टू जीरो, यानी आप ये लिख सकते हैं I1 -I2 -I3 आपका जो है -I4 इक्वल टू जीरो। या आपका जो है सम ऑफ करेंट आपका जो है अवे फ्रॉम द नोड भी आपका ले सकते हैं। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हमने लिखा कि अवे फ्रॉम द नोड, अवे फ्रॉम द नोड, अवे फ्रॉम द नोड। तो ये आपका इक्वेशन हमने लिखा। आप यहां पर देखिए अवे फ्रॉम, तो देखिए I2 I3 I4 क्या है, अवे फ्रॉम द है, जबकि I1 क्या है, टुवर्ड्स द नोड है। तो इसको अवे करने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन आपका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमने लिखा आपका क्या कर रहे हैं, सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या होगा, -I1 + I2 + I3 + I4 इक्वल टू जीरो। इसको आपका जो है रीअरेंज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 - I2 - I3 - I4 इक्वल टू जीरो। या हमने आपका जो है डिफिनीशन नेक्स्ट आपका और में करके लिखा था कि सम ऑफ करेंट इंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ करेंट लीविंग द नोड। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सम ऑफ करेंट इंटरिंग द नोड। तो इस नोड पर इंटर हो रहा है I1 और लीव हो रहा है I2 I3 I4। तो ये हमने लिखा कि आपका I1 = I2 I3, I1 = I2 + I3 + I4। नेक्स्ट पॉइंट हमने आपका लिखा KCL इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इम्प्लाइज दैट द टोटल आपका इट इम्प्लाइज दैट द टोटल KCL इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपका जो है कुछ टाइपो आपका मिस्टेक है, ठीक है, ये आपका काट देते हैं। KCL आपका बेस्ड होता है किस पर, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हम लोग आपका डिस्कस किए क्वेश्चन सेकंड का। तो क्या देखे, आपका जहां जहां जरूरत था वहां पर हमने क्या बनाया, सर्किट डायग्राम बनाया, सारी आपको जो है बातों को पॉइंट आउट करके आपका लिखा। नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन हम लोग आपका देखेंगे। इसी तरह से आपको जो है आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप सॉल्यूशन क्या करेंगे, खुद प्रिपेयर करेंगे। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपको जो है क्या लिखना है और कितना लिखना है ये भी आपको जो है ध्यान में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपका देखेंगे। नेक्स्ट है डिस्कस ब्रीफली एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। आपका एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ क्या होगा उसको डिस्कस करें। तो हमने आपका देखें आपका जो है फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा, फर्स्ट पॉइंट हम लोग आपका इसमें लिखे कि किरचॉफ्स लॉ आर इसेंशियल इन एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग इलेक्ट्रिकल सर्किट स्पेशली व्हेन मल्टीपल लूप्स एंड नोड्स आर इन्वॉल्व। किरचॉफ्स लॉ की आपका जरूरत किस लिए है, टू एनालाइज द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जब उसमें आपका मल्टीपल नोड और आपका लूप होंगे। नेक्स्ट हमने आपका कहा एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। आपसे पूछ क्या रहा है, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, यानी किरचॉफ्स लॉ का यूज कहाँ है। तो हमने फर्स्ट आपका कहा मेश और लूप एनालिसिस में, मेश और लूप एनालिसिस में, जिसमें हमने फर्स्ट आपका पॉइंट लिखा इन मेश और लूप एनालिसिस ऑल्सो कॉल्ड मेश करंट मेथड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ is applied to each closed loop in the circuit to calculate the unknown loop currents। हमने क्या कहा कि मेश आपका एनालिसिस आपका जो है यूज आपका होता है टू ऑब्टेन द करंट ऑफ इंडिविजुअल लूप। ये आपका पहला पॉइंट हमने लिखा। फिर हमने आपका कहा
कि प्रोसीजर ऑफ मेश और लूप एनालिसिस, आप मेश और लूप एनालिसिस कैसे आपका किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का करेंगे। तो हमने आपका कहा फर्स्ट हमने लिखा कि आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ मेश इन द गिवन नेटवर्क। सेकेंड, assign the current direction for each mesh। थर्ड आपका हमने लिखा डेवलप KVL इक्वेशन फॉर ईच मेश। फोर्थ हमने आपका लिखा बाय सॉल्विंग KVL इक्वेशन फाइंड लूप करेंट्स। तो ये आपका क्या है, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया। अब ये आपका कैसे हम लोग आपका ड्रॉ कर, तो हमने एक आपका ये आपका इक्वेशन आपका सर्किट लिया जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं, KVL इक्वेशन आपका फॉर्म कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये एक लूप 1 है और ये आपका लूप 2 है जिसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, I1 और ये आपका I2। अब आपका हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट लूप में आपका KVL इक्वेशन आपका लिख रहे हैं। तो हमने कहा अप्लाई KVL इन लूप 1। हमने आपका लिखा कि 100 माइनस 5I1 माइनस 5, इसमें अगर आपका करंट देखेंगे तो जिस लूप आपका लूप में मूव करते हैं उसका करंट क्या होता है, डोमिनेंट। तो ये आपका क्या लिखेंगे 5 आपका I1 माइनस I2, ये आपका हमने लिखा इक्वल टू 0। इसको क्या किया आपका हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आया 10I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 100। इसको हमने माना कि ये आपका क्या है, इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 1। सेकेंड आपका जो है, तो ये आपका लूप 1 का हम लोग लिखे थे। अब आपका लूप 2 का लिखते हैं। तो फॉर लूप 2 हमने इसका इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब ये आपका क्या होगा प्लस और ये आपका माइनस। तो इसका इक्वेशन अगर लिखें तो हमने क्या लिखा माइनस 10I2 माइनस 5I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई आपका किया तो ये आपका माइनस 15I2 प्लस 5I1 इक्वल टू 0। इसको आपका जो है सिंप्लीफाई किया तो हमने आपका लाया I1 इक्वल टू 3I2। अब आपका हमने क्या किया पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 इन इक्वेशन 1। क्या कर रहे हैं कि I1 का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 यानी इसमें पुट किए। जब आपका इसको इस इक्वेशन में आपका पुट करेंगे तो ये आपका इक्वेशन में आपका पुट किए तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा I2 का वैल्यू आपका मिल जाएगा। तो I2 आपको क्या मिला 4 एम्पियर। उसी तरह से अब जब I2 मिल गया तो हम लोग आपका इक्वेशन यहाँ पर क्या लाए हैं I1 इक्वल टू 3I2। तो जब I2 मिल गया तो I1 निकाल देंगे 3 टाइम्स ऑफ I2। तो ये आपका हमने लिखा देन I1 इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 4 यानी 12 एम्पियर। ये आपका क्या था आपका लूप और मेश एनालिसिस। सेकेंड हम लोग आपका एप्लीकेशन आपका, तो फर्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग क्या पढ़े मेश और लूप एनालिसिस। सेकेंड एप्लीकेशन आपका हम लोग देखेंगे तो सेकेंड आपका एप्लीकेशन है नोडल एनालिसिस। सेकेंड एप्लीकेशन है आपका नोडल एनालिसिस। इसमें हमने आपका पॉइंट आउट करके लिखा फर्स्ट पॉइंट कि किरचॉफ्स करंट लॉ इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन नोडल एनालिसिस, अ मेथड टू डिटरमिन द वोल्टेज एट डिफरेंट नोड्स इन अ सर्किट। ये आपका पहला। अब इसका नोडल एनालिसिस आपका कैसे करना है तो इसके लिए हमने लिखा प्रोसीजर ऑफ नोडल एनालिसिस। अब आपका जो भी प्रोसीजर है उसको हमने आपका राइट डाउन किया। तो आपका स्टेप आपका A-B-C। ए में आपका लिखा सेलेक्ट अ नोड एज अ रेफरेंस नोड, असाइन वोल्टेज V1 V2 Vn-1 टू द रिमेनिंग n-1 नोड्स। फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड, फिर उसके बाद हमने आपका क्या किया ये आपका एक एग्जाम्पल लिया और उस एग्जाम्पल को आपका क्या किया नोडल एनालिसिस आपका लगाया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, पहले नोड क्या होगा उसको मार्क करेंगे। तो इस सर्किट के लिए आपका नोड जो होगा जब भी आपका KCL अप्लाई करते हैं वो किस पर लगाते हैं जहां पर 2 से अधिक आपका जो है एलिमेंट कनेक्टेड, जिस नोड पर आपका 2 से अधिक एलिमेंट कनेक्टेड होगा तो ये आपका क्या होगा नोड। अब यहाँ पर आपका एक को रेफरेंस आपका ले लिया और उसके बाद रिमेनिंग को हमने क्या किया वोल्टेज मार्क कर दिया V1। अब इसके बाद इसका इक्वेशन कैसे लिखना है तो ये हमने आपका इक्वेशन लिखा। तो अब आप I1 आपका इस नोड पर अगर लिखें तो हमने कहा अप्लाई नोडल एनालिसिस एट नोड 1। तो ये क्या होगा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3।
I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। अब I1 का वैल्यू क्या होगा, ये हमने यहाँ से आपका लिखा कि I1 का वैल्यू अगर आपका जो है लिखें तो ये क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल का डिफरेंस तो 100 माइनस V1 अपॉन रजिस्टेंस 5। उसी तरह से I2 अगर लिखें तो V1 माइनस 0 अपॉन 5। I3 का वैल्यू लिखेंगे तो करंट ऐसे आपका फ्लो हो रहा है तो ये क्या होगा, V1 माइनस 0 अपॉन आपका 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला आपका, यहाँ इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको V1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ जो V1 का वैल्यू आपका आया ये आपका क्या है 40 वोल्ट। अब जब V1 का वैल्यू आ गया तो अब आप क्या करेंगे, I1 I2 I3 का करंट निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ I2 का करंट अगर लिखें तो I2 आपका इस ब्रांच का करंट है तो ये क्या होगा, V1 माइनस 0 अपॉन 5, ये आपका हमने लिखा। फिर I3 का निकाल लेंगे और जब I2 और I3 मिल जाएगा तो ये क्या है, हम लोग लिखे थे I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, तो ये आपका क्या होगा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, इसका वैल्यू लिखे। तो ये आपका क्या था, आपका एप्लीकेशन सेकेंड। थर्ड एप्लीकेशन अगर आपका हम लोग लिखें तो ब्रांच करंट एनालिसिस में आपका यूज करते हैं। तो ब्रांच करंट एनालिसिस का आपका हमने क्या किया, पॉइंट आपका लिखा कि ब्रांच करंट एनालिसिस आल्सो नोन एज ब्रांच करंट मेथड। आप ब्रांच करंट एनालिसिस इज आपका आल्सो नोन एज ब्रांच करंट मेथड। ब्रांच करंट मेथड apply Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law to solve for the unknown current in the branches of an electrical circuit। हमने क्या कहा, ब्रांच करंट एनालिसिस ऑल्सो नोन एज ब्रांच करंट मेथड। ब्रांच करंट मेथड अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, ये आपका अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ टू सॉल्व फॉर द अननोन करंट इन द ब्रांचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अब आपका प्रोसीजर क्या क्या होगा, तो फर्स्ट आपका हमने लिखा कि प्रोसीजर में आपका असाइन ब्रांच करंट, सेकंड अप्लाई किरचॉफ्स आपका वोल्टेज लॉ, ये आपका ABCD आपका लिख देंगे, प्रॉपरली आपका मार्क करेंगे। फिर आपका जो है डी में लिखा सॉल्व द सिस्टम इक्वेशंस। अब इसके बाद हमने इसको समझने के लिए एक एग्जांपल आपका लिया, ये सर्किट आपका है जिसमें हमने आपका जो है इसको सॉल्व किया। तो इसके लिए हमने कहा कि एट नोड ए पर अगर आपका देखें तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, इसको हमने आपका माना इक्वेशन 1। फिर आपका लूप 1 के लिए आपका इक्वेशन लगाए तो ये क्या होगा 100 माइनस 5I1 माइनस आपका क्या होगा 5I2, ये आपका क्या होगा 100 माइनस 5I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, यानी 5I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 100। ठीक है, ये आपका हमने लिखा, यानी इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आया I1 प्लस I2 इक्वल टू आपका 20, ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। फिर आपका फॉर लूप 2 के लिए आपका हम लोग लिखे तो लूप 2 के लिए लिखे तो ये लूप आपका पूरे हमने लिया है तो ये आपका क्या होगा आपका माइनस 5I1 माइनस 10 आपका जो है I3 माइनस 10I3, ये आपका हमने लिखा कि 100 माइनस 5I1 माइनस 10I3 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन 3 आपका मिला। इक्वेशन 3 आपका क्या है I1 प्लस 2I3 इक्वल टू 20। हमने आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका लिया तो इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिखे थे I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, यहाँ I3 लिखें तो क्या होगा I1 माइनस I2, ये हमने आपका लिखा I3 क्या होगा I1 माइनस I2। ठीक है, अब क्या किया कि हमने पुटिंग I3 इन इक्वेशन 3, I3 में आपका जो I3 का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट किए, जब आपका पुट किए तो ये आपका जो है सॉल्व करेंगे तो ये आपका इक्वेशन क्या मिला 4। ठीक है, अब आपका सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 4 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको I1 I2 I3 का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल पेपर कि हाउ टू राइट द मेंस आपका जो है एग्जाम, ये आपका हम लोग पढ़े, जिसमें हमने कहा कि मेन आपका बात क्या है कि जो भी आप लिखेंगे वो सब के सब आपका पॉइंट वाइज लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट आपका जो टर्म होगा उस सबको अंडरलाइन आपका करेंगे। ठीक है,
उसके बाद जहां जहां आपको सर्किट की ज़रूरत आपका होगी वहां पर आप बना देंगे, जिससे कि एग्जामिनर आपको जो है थियरी ना पढ़कर सिर्फ सर्किट आपका देख ले तो उसे आपको समझ में आ जाए कि आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपका जो है उसके बाद हमने कहा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व आपका करेंगे तो जो भी आपको न्यूमेरिकल अगर आता है तो जो भी आपको एजम्पशन आपको ले रहे हैं उस सबको आपका क्या करेंगे वहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या था। इसी तरह से आपका जो है जो भी आपके पास क्वेश्चन आपको अवेलेबल है उस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से प्रिपेयर करिए, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने से सॉल्यूशन आप नहीं लिखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें आपको जो है उसका आंसर क्या लिखना है। और आप एक चीज समझिए, जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं तो साथ साथ आपका जो है उसका आंसर भी आपको मेमोराइज होते जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है। तो जितने आपको क्वेश्चन आपको ऑल आपका टीचर्स के द्वारा जो प्रोवाइड हो रहा है वो सारे आप क्वेश्चन को खुद से प्रिपेयर करिए, और आपका जो है एग्जाम आप जो है अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं सारे के सॉल्यूशन तो आपका जो है एक बेहतर आपका जो है रिजल्ट आप देंगे। ठीक है, अगर किसी तरह के आपको क्वेरी होता है तो आप कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।